Hello and welcome to Alphabets Academy online classes. Dear children, today we will start chapter 4 for moral science for class 4th. And the first chapter is have self control. Have self control means हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए. ठीक है? There is a picture you see on the screen. You had heavy breakfast followed by some kurkure and glass of juice. Then you had heavy lunch, then some biscuits and chips. Now you want to have ice cream too. Control yourself. This is said by mom to the girl. Mom, I can have the ice cream lying in the fridge. तो इतनी सारी चीज़ों के खाने के बाद बच्ची ने कहा कि और चीज़ें हमको चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में हमें नहीं खानी चाहिए और साथ ही साथ जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि स्पेशली जंक फूड होते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए खाने से. ठीक, और अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए. तो ये एक छोटा सा थॉट था. अब स्टोरी अभी स्टार्ट होती है. लेट अस सी द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट. Long ago in China, a great teacher had 4 bright students, Li, Chao, Min and Cheng. ये चाइना की स्टोरी है जिसमें एक टीचर के 4 ब्राइट स्टूडेंट, बहुत ही होनहार बच्चे थे, उनके स्टूडेंट्स थे. Each of the 4 thought that he was the brightest and the best student. और हर एक बच्चा यही समझता था कि वो सबसे होशियार है. The teacher decided to take test. He told them that they would have to remain silent for 2 days and 2 nights and must not speak at all. टीचर ने कहा कि हम टेस्ट लेंगे और फिर बताते हैं कि कौन सबसे होशियार है. उसने ये कहा कि आपको 2 दिन और 2 रात तक बिल्कुल साइलेंट चुपचाप रहना है. The one who passed his test would be the brightest and the best student. उन्होंने कहा कि जो ये टेस्ट को पास कर लेगा वो ही सबसे होशियार बच्चा माना जाएगा. The 4 students thought it was a very easy task. उन्होंने सोचा बड़ा आसान है. Thought a bit strange, लेकिन वो बड़ा अजीब भी लगा कि कुछ करना है नहीं और सिर्फ चुपचाप रहना है. On the first day they went about their work silently. पहले दिन तो उन्होंने अपने काम को चुपचाप कर लिया. The whole day went by. पूरा दिन जो है वो खत्म हो गया. Then it was night. अब रात हो गई. They lit a candle and sat silently by its light. मोमबत्ती जलाया, रात हो गई थी और उसके बगल में बैठ गए. Lee was thinking about the future. ली जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा था. And Chao about the past. और चाओ जो था वो जो बीता हुआ कल है उसके बारे में सोच रहा था. Ming was reading book. मिंग जो था वो किताबें पढ़ रहा था. And Chang was busy writing a letter. और चैंग जो था वो लेटर लिखने में बिजी था. Suddenly the candle went out. अचानक से कैंडल जो थी वो बुझ गई. Oh no, the candle is out. Shouted Lee. ली चिल्लाया कि मोमबत्ती तो बुझ गई. You have lost. You talked. Laughed Ming. Ming हंसा और कहा तुम तो बोल दिए तुमने, तुम तो हार गए. हा हा हा. So did you Ming. और चाओ भी हंसा और कहा मिंग तुमने भी बोल दिया, तुम भी हार गया. हे आई एम द विनर शाउटेड चैंग. और चैंग ने कहा कि तुम सब ने बोल दिया और मैं विनर हूँ. आई वॉज द लास्ट टू ब्रेक द साइलेंस. और मैंने सबसे आखिरी में साइलेंस ब्रेक किया, बोला, इसलिए मैं जीत गया. ऑल ऑफ देम लुक एट द टीचर. सब ने अपने टीचर की तरफ देखा. नन ऑफ यू हैड पास द टेस्ट. मैंने कहा तुम में से किसी ने टेस्ट को पास नहीं किया. ही सेड शेकिंग हेड सैडली. निराश होकर के उन्होंने सर हिलाया और कहा तुम में से कोई भी पास नहीं हो पाया. यू डोंट हैव कंट्रोल. तुम्हें अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल नहीं. यू डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल. यू डोंट हैव डिसिप्लिन. आपके पास कोई भी डिसिप्लिन भी नहीं है. यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ इवन फॉर 2 days. आप अपने आप को 2 दिन तक भी कंट्रोल करके नहीं रख सकते. टू डू वेल इन लाइफ यू मस्ट नॉट ओनली स्टडी बट यू शुड ऑल्सो हैव टू बी डिसिप्लिन. पढ़ाई के साथ साथ हमें डिसिप्लिन जो है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे और ब्राइट स्टूडेंट बन सकते हैं.
तो ये एक चाइनीज स्टोरी थी, अडेप्टेड फ्रॉम ए zen स्टोरी. हैविंग नो कंट्रोल ओवर व्हाट यू से और हाउ यू बिहेव इज बैड फॉर यू. अगर हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है. तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें माननी चाहिए और करनी चाहिए. वॉच ऑल योर एक्शंस एंड लर्न टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन. तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रखना चाहिए, तभी हम एक अच्छे और ब्राइट स्टूडेंट बन सकते हैं. तो होप you will learn the lesson from the story, and this was the story. Go through it, read once or twice. The answers I will send you tomorrow, okay? And then you can solve and write in the copy. In the meanwhile, you can go through the questions also, try to solve in the rough copy, okay? Thank you very much, children. God bless you.